जय श्री राम जी। श्रोताजनों, आज की हमारी वार्ता के विषय संशय को जानने और सुनने में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संशय मन की वह अनिश्चित अवस्था है जहां किसी बात या स्थिति का सही गलत या यथार्थ रूप न जान पाने के कारण भ्रम, दुविधा या अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। यह एक नकारात्मक भाव है जो काम करने की क्षमता में बाधक बनता है, जो अंततः अकर्मण्यता या हताशा की स्थिति पैदा कर डालता है। संशय का अर्थ संदेह, शंका, अनिश्चितता, दुविधा, आशंका और भी अनेकानेक शब्दों से मेल रखता है। मनोविज्ञान के अनुसार संशय एक नकारात्मक विकार है जो डर पैदा करता है। फिर उस डर के माध्यम से प्राणी को डराता है। संशयग्रस्त प्राणी की कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है, उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वह खुद के विकास में पिछड़ जाता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से सच्चा विश्वास या परमात्मा की शरणागत ही संशय से मुक्ति दिला सकता है। संक्षेप में, संशय किसी बात की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह होता है जो निर्णय लेने की क्षमता को रोक देता है। श्रीमान जनों, माताओं, बहनों, जब बात संशय की हो रही है तो यहां यह जानने की कोशिश करनी आवश्यक है कि आखिर संशय क्यों उत्पन्न होता है, उसके क्या कारण होते हैं। तो श्रोताजनों, संशय मुख्य रूप से आधे अधूरे ज्ञान, विपरीत अनुभव या कि भय के कारण उत्पन्न होता है। यह तब आता है जब हम किसी वस्तु के प्रत्यक्ष सत्य को स्वीकार करने की बजाय तर्क और वितर्क से डर पैदा कर लिए होते हैं। और गीता के अनुसार अज्ञान और अविवेक के कारण ही संशय उत्पन्न होता है। जैसा कि जब किसी विषय का पूर्ण ज्ञान न हो तो मन में ही गलत या सही का निर्णय लेने में असमर्थता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहां इस बात में संशय उत्पन्न हुआ रहता है। पूर्ण ज्ञान न होने के कारण और जब पहले से मौजूद जानकारी और नया अनुभव एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, तब भी संशय उत्पन्न हो जाता है। भविष्य को लेकर आशंका या काल्पनिक डर भी संशय उत्पन्न करता है। इसी प्रकार अपनी अपनी वस्तुस्थिति के अनुसार अनेकों प्रकार के रूप धारण कर संशय प्राणी के मन में अपना घर बनाता है और प्राणी के प्रत्येक एक विकास में अवरोधक बन बैठता है। प्राणी जो कुछ भी करने की ठानने लगता है, संशय उसके मन में उस
कार्य के प्रति अनेकों तर्क वितर्क उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण वह प्राणी उस कार्य को आरंभ करने तक भर की भी नहीं सोच पाता। यह बस संशय के तर्क वितर्कों में ही उस कार्य की हो सकने वाली समयावधि को गंवा बैठता है, किस कारण फिर उसको भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो श्रोताजनों, ये है संशय उत्पन्न होने के कारण और उसके नफे नुकसान। अब जब बात संशय की ही हो रही है, तो ऐसी वस्तु स्थिति में प्रत्येक एक मन में संशय जिस कारण भी उत्पन्न न हो, उसे जानने की अभिलाषा का उमड़ना स्वाभाविक हो जाता है। तो श्रोताजनों, हम भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमें भी संशय से बचने को किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। प्राणी में संशय का रोग न लगने पाए, इसके लिए सदैव सचेत रहने की आवश्यकता रहती है। दरअसल संशय के रोग की औषधि बाजारों में नहीं मिलती। इस उससे बचने के लिए आत्मनिरीक्षण, सत्संग और विवेक का बनाए रखना परम आवश्यक होता है। जैसा कि यदि किसी बात पर संदेह हो तो दूसरे व्यक्ति से खुलकर बात कर लेना चाहिए, क्योंकि संवाद न होने पर संशय बढ़ता है और संवाद से संशय खुद में खुद घटने लग जाता है। दूसरा, अपने मन में उठने वाले विचारों का विश्लेषण करना चाहिए कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, इनमें कुछ वास्तविकता है कि केवल कल्पना भर का हिसाब किताब बन रहा है, इससे आपको संशय के घेरने से पहले ही, आप संशय के घेरे में आने से पहले ही अपना बचाव सुनिश्चित रूप से कर रहे होते हैं। अगली बात जो संशय के कुचक्रों से बचने के लिए बहुत ही ध्यान देने योग्य है, वो है अच्छी और बुरी आत्माओं और उनके विचारों के बीच के अंतर को समझें। उस बात पर सही निर्णय लेने के लिए अपने विवेक का पूर्ण रूप से उपयोग करें। जीवन में हमेशा अति से बचें, क्योंकि संतुलन ही संशय का नाशक होता है। अच्छी संगति में रहने का प्रयास करें, बुरी संगति से बचें, क्योंकि अच्छी संगति में रहने से मानसिक स्पष्टता बनी रहती है और बुरी संगति संशयों की उत्पत्ति में हाथ बढ़ाने वाली होती है। मन को बस में रखने के लिए शरीर और वाणी पर हमेशा नियंत्रण
बनाकर रखें और परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास बनाए रखने की हर संभव कोशिश करें ताकि आपका मन इधर उधर भटक कर संशयों को उत्पन्न करने की अपेक्षा परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में लगा रहे और आप जीवन के मूल उद्देश्य की कामना करते हुए उसे प्राप्त करने में लगे रहे। तो श्रोताजनों, ये रहा हमारी आज की वार्ता का विषय संशय। हमारी हर रोज होने वाली ज्ञानवर्धक वार्ताओं का लाभ उठाने हमें फॉलो जरूर करेगा। हाँ, हमारी प्रत्येक एक रील पर बहुत अधिक खोजबीन यह देखकर कि सामग्री अति उपयुक्त और छूट भारी भरकम हो करके हमारी रीलों में लगाया जाता है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स या प्रोडक्ट लिखे स्थान पर उपलब्ध रहता है। आप भी उसका लाभ उठाएं। हाँ, रील पर कमेंट करना ना भूलें। हमारी अगली वार्ता तक के लिए जय श्री राम जी।